सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इल्यूमिनाटी क्या है? अब दर्शकों, आप सभी ने कभी ना कभी इस शब्द को किसी ना किसी के मुंह से अवश्य ही सुना होगा। परंतु अगर पूरी दुनिया में कोई भी सबसे रहस्यमय संस्था है तो वह इल्यूमिनाटी है। ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में आज तक कोई कुछ भी सही से नहीं बता सका। लेकिन मैं अमन आप सभी को इल्यूमिनाटी संस्था के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातों के बारे में जानकारी दूंगा जो कि पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। साथ ही साथ आज के पॉडकास्ट में आप सभी को उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो कि आप जानने में उत्सुक हैं। जैसे कि इल्यूमिनाटी कब बना, इसको किसने बनाया, क्यों इसको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और साथ ही साथ इसके क्या रहस्यमय नियम हैं। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि इस रहस्यमय खुफिया संगठन की शुरुआत वर्ष 1776 में जर्मनी के एक छोटे से शहर इंगोलिस्ताद में हुई थी और इसकी शुरुआत इंगोलिस्ताद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एडम विशार्प ने की थी। उस समय इसका नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया था। कहा जाता है कि इस संगठन को बनाने का उद्देश्य एक नई दुनिया यानी कि एक नई दुनिया की स्थापना करना था। ऐसी दुनिया जिसमें सभी को बराबरी का हक मिले और साथ ही साथ जिसमें जाति और धर्म की कोई भी बात ना हो। अब बात दरअसल कुछ इस प्रकार हुई कि खुफिया तरीके से बने हुए इस संगठन के बारे में जब स्थानीय सरकार को पता चला तब उन्होंने इसको बंद कर दिया और साथ ही साथ प्रोफेसर एडम विशार्प को दूसरे शहर भेज दिया जो कि शहर से 500 किलोमीटर दूर था। परंतु फिर भी प्रोफेसर ने अपना ये काम करना बंद नहीं किया और साथ ही साथ उन्होंने इस संगठन को जारी रखा। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि 18वीं सदी में इल्यूमिनाटी एक महत्वपूर्ण खुफिया संगठन था जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी यह सक्रिय है और दुनिया के कई देशों में। दर्शकों, बताया यह भी जाता है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। हालांकि सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता, परंतु आज भी ये बात रहस्य बनी हुई है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। माना यह भी जाता है कि उस कत्ल को अंजाम देने वाली एक महिला थी, नाम बबूश्का लेडी था। ये पहली बार जॉन एफ कैनेडी के पास देखी गई। कत्ल के बाद वह वहां से गायब हो गई। माना यह भी जाता है कि बबूश्का लेडी ने जॉन एफ कैनेडी की हत्या कैमरे जैसे दिखने वाली बंदूक से की थी। दर्शकों, माना यह भी जाता है कि भारत की इल्यूमिनाटी संस्था में इतने कड़े नियम हैं जिनको तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कहा यह भी जाता है कि अगर आपने इस संगठन के नियमों को तोड़ा तो आपकी मौत की सज़ा निर्धारित है। माना यह भी जाता है कि इल्यूमिनाटी का सदस्य चाहे किसी भी देश से हो, सबके लिए नियम समान रूप से ही लागू होते हैं। तो दर्शकों, इल्यूमिनाटी के सदस्यों का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वह हर देश के किसी न किसी कोने में छुपे होते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल भी बहुत बार आया होगा कि इल्यूमिनाटी के रहस्य के बारे में दुनिया को कैसे पता चला। अब बात दरअसल कुछ इस प्रकार हुई कि संस्था का एक सदस्य जो करीब 47 वर्षों से संस्था का मेंबर था, उसने खुद इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा उठाया। उसने बताया जो भी कुछ आम इंसान की जिंदगी में होता है, उनका रहन सहन, उनके विचार आदि सब चीजें वैसा इल्यूमिनाटी के अंदर नहीं होता। उनके परीक्षा के कुछ ऐसे श्रेणी होती है जो कि बहुत कम लोग ही पास कर पाते हैं और वह बहुत कठिन होते हैं। आम इंसान तो सपने में भी उसके बारे में नहीं सोच सकता। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि द डार्क वेब भी इल्यूमिनाटी का ही हिस्सा है। कहा जाता है कि हर देश का अपना एक इल्यूमिनाटी हेड होता है जो पूरे दुनिया के हेड को गुप्त जानकारी पहुंचाता है। आपको इस बात को जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इन सभी जानकारी को पहुंचाने का माध्यम द डार्क वेब ही करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्यों इल्यूमिनाटी संगठन को पूरी दुनिया में
इतनी जल्दी प्रसिद्धि मिल गई। अब सबसे पहला कारण ये है कि स्थानीय सरकार गर्भपात के खिलाफ थी, परंतु इल्यूमिनाटी इसके पक्ष में था। दूसरा कारण, स्थानीय सरकार आत्महत्या के भी खिलाफ थी, परंतु इल्यूमिनाटी का मानना था कि आत्महत्या गलत नहीं है। जो अपने जीवन से दुखी है, हताश है, निराश है या परेशान है, वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। तीसरा कारण ये था कि इल्यूमिनाटी संगठन के सभी सदस्य धर्म के खिलाफ थे और साथ ही साथ स्थानीय सरकार की सभी बातों के विरुद्ध थे। अब इस रहस्य में इल्यूमिनाटी संगठन का यही कार्य था कि वह पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव कायम रख सके और फिर पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेकर राज करे। तो दर्शकों, यही था आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।